हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का। इसका पिछला 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, यानी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो आज का जो क्लास है ये है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा नाम? सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में हो जाएगा साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 3। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े थे। तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला का जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास है यानी पार्ट 3 का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 10,000 की राशि पर 18% वार्षिक दर से एक माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहा गया है कि 10,000 की राशि पर 18% वार्षिक दर से एक माह का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 100 रुपया, सेकेंड ऑप्शन है 150 रुपया, थर्ड ऑप्शन है 70 रुपया और लास्ट ऑप्शन है 90 रुपया। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि राम पैसा देता है 10,000। किसको देता है? सोहन को। ठीक है, सोहन को देता है 10,000। अब राम उसके सामने एक शर्त रखता है कि ये जो 10,000 हम तुमको देख रहे हैं ये 18% की दर से हम लेंगे वापस। ठीक है, तो ये सोहन क्या कहता है कि ठीक है 18% की दर से हम तुम्हें 1 महीने बाद वापस कर देंगे। ठीक है, तो जब सोहन 10,000 वापस करेगा तो वो सिर्फ 10,000 नहीं देगा, उस पर कुछ ब्याज देगा। ठीक है, कितने परसेंट से ब्याज देगा? 18% से वो उसको ब्याज देगा। तो पूछा गया है कि जब सोहन उसे 10,000 वापस करेगा तब वो कितना देगा। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन क्या है। तो मूलधन क्या है? 10,000 है। मूलधन है 10,000। फिर दर है 18%। समय क्या है? समय यहाँ पे 1 मंथ है। ठीक है, यहाँ पे 1 मंथ का साधारण ब्याज पूछा गया है। ठीक है, कि 1 मंथ में उसका ब्याज कितना आएगा, उसको कितना और बढ़ा के देना पड़ेगा। किसको? राम को। तो यहाँ पे 1 मंथ है, अगर इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे महीना को तो क्या करेंगे? बटा लगा देंगे 12 इसलिए लगाए क्योंकि 1 साल में होता है 12 महीना। तो हम लोग 1 मंथ 1/12 वर्ष, इसको वर्ष में हम लोग चेंज किए। किसको चेंज किए? 1 महीना को वर्ष में चेंज किए तो आया 1/12। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P × R × T बटा 100 में हम लोग को पुट कर देना है। तो कर देते हैं P × R × T बाय 100। P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है? 10,000 गुना रेट कितना है? 18% और टाइम कितना है? अभी हम लोग निकाले 1/12
और बटा हो जाएगा 100। ठीक है, क्या किए, बस हम लोग सिंपली जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उस पे कर दिए पुट। तो अब हम लोग बस देखेंगे कि जो कट रहा है वो काट लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इजी बनाने के लिए। तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100/1 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/100 और ये चीज हट जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, तो ये तो सबको डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ऊपर ले जाएं तो क्या होगा। तो इसको हम लोग सिंपल वे में ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 50 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 25 बार में, फिर 3 से 18 को काटेंगे तो कटेगा 6 बार में। बचा क्या, सिर्फ 25 गुना 6 बचा। ठीक है, एक सिंपल वे में आ गया कि 25 गुना 6। अब बस हम लोग को गुना कर देना है। तो 6 25 30 का 0, हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15, यानी आंसर आया है 150। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 माह का ब्याज कितना होगा, तो 1 माह का ब्याज होगा 150। ठीक है, अगर सोहन इसे 2 महीना रखता है तो उसको कितना वापस करना पड़ेगा, 150 1 महीना का, फिर 150 दूसरा महीना का, यानी टोटल हो गया 300। 300 लगेगा उसका ब्याज और प्लस जो मूलधन है उसका 10,000, यानी 10,300 उसको वापस करना पड़ेगा। 1 मंथ का निकला है 150, उसके बाद वो जितना मंथ लगेगा गुना होते जाएगा और प्लस उसको मूलधन तो वापस करना ही है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी बैंक में 3,000 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। निश्चित अवधि के बाद उसे कितना धन मिलेगा। ठीक है, धन मिलेगा। इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 31 रुपया, दूसरा है 3500 रुपया, तीसरा है 3600 और लास्ट है 3900 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी बैंक में 3,000 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, यहाँ पे होगा के बाद उसे कितना धन मिलेगा। ऑप्शन में दिया गया है 3100, 3500, 3600 या फिर 3900। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहा गया है कि एक व्यक्ति, ठीक है, कोई बैंक में 3,000 रुपया जमा करता है। तो ये 3,000 क्या है, मूलधन है। मूलधन यहाँ पे लिख लेते हैं, मूलधन बराबर 3,000। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, यानी यहाँ पे जो 2 वर्ष है वो क्या है, समय है। 2 वर्ष क्या है, समय है। कितना परसेंट से, दर है 10%।
10%। ठीक है, दर क्या है 10%। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन भी निकाल लिए, दर भी निकाल लिए और समय भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। P कितना है 3000, R कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटा 100। यहाँ पे हम लोग जो टाइम है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ष में दिया गया है। कितना वर्ष है 2 वर्ष। अगर वो मंथ में रहता तो हम लोग वर्ष में चेंज करते, अगर वो दिन में रहता तो भी हम लोग वर्ष में चेंज करते। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑलरेडी वर्ष में दिया गया है कि 2 वर्ष। तो अब हम लोग इसको काट लेंगे। अगर कट रहा है तो देख रहे 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। बचा क्या 3 गुना 10 गुना 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, यानी उसको ब्याज मिलेगा 2 वर्ष का 600 रुपया। तो उसको टोटल कितना मिलेगा, यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा उसका जो मूलधन है 3000 और प्लस जो उसको 2 वर्ष रखने के लिए ब्याज मिला कितना 600। टोटल उसको मिलेगा 2 वर्ष के बाद 3600 रुपया। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कहाँ पे क्या हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने समय में 4250 रुपया 8% वार्षिक दर से 5610 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। पहला है 8 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और लास्ट है 3 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 4250 रुपया 8% वार्षिक दर से 5610 हो जाएंगे। ठीक है, और इसका भी दिया गया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन क्या है 8 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 3 वर्ष। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए थे ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात आ रहा है कि ये जो है 4250 रुपया ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना है 4250 रुपया। अब ये जो है 5610 ये क्या है, ये है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन है ये, तो मिश्र धन आ गया 5610 रुपया। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल यानी ब्याज और उसका मूलधन से अगर सिर्फ मूलधन को हम लोग माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसको, 5610 से 4250 को कर देंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 5610 माइनस 4250। तो 0, 11 से 5 जाएगा तो 6, 5 से 2 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 5 से 1 जाएगा तो 5 से 4 जाएगा तो 1, यानी ब्याज आ गया आपका 1360 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना आ गया 1360। तभी मूलधन और ब्याज मिला के जो मिश्र धन है वो है 5610 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है, समय पूछा गया है कि कितने समय के बाद उसका जो मिश्र धन है वो हो जाता है 5610 रुपया। ठीक है, हम लोगों को निकालना है समय। ठीक है, तो इसका पिछला क्लास में हम लोगों ने समय का फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या होता है समय का फॉर्मूला, समय बराबर ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना दर। ठीक है,
ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बस अब पुट कर देंगे। ब्याज कितना आया हम लोग का 1360 रुपया गुना 100, मूलधन यहाँ पे कितना है 4250 रुपया गुना दर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 8%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस हम लोग देख रहे हैं कि गुना में है सारा चीज और बटे में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 0 0 इधर से कैंसिल हो गया, 4 बार में 2 का पहाड़ा में ये 5 बार में, फिर ये 5 को इसको काटेंगे 8 बार में 40, 2 इधर आ गया 5 बार में 25, फिर देख रहे हैं ये 5 से कट रहा है 1 बार में 5 और इधर 3 आ गया 7 बार में 35, फिर इसको भी काट रहे हैं 2 बार में 10, 3 इधर आ गया 36 हो गया। ठीक है, 7 बार में 35 और 2 बार में 10। अब यहाँ पे देख रहे हैं बचा क्या है सिर्फ 272 बटा 17। ठीक है, इतना हम लोग का बचा है, क्या हो गया सिर्फ 272 बटा 17 बच गया है। यहाँ पे हम लोग का एक चीज और बचा हुआ है, जैसे हम लोग इसको 2 का पहाड़ा से 8 को काटे थे 4 बार में, तो ये 4 अभी भी बाकी है, तो नीचे बचा है 17 गुना 4। ठीक है, तो ऊपर का तो हो जाएगा 272 ही बटा 17 गुना 4 कर लेते हैं, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, अब आ गया क्या हम लोग का एकदम सिंपल फॉर्म में कि 272 बटा 68। तो अब देख लेते हैं ये कट रहा है या नहीं, तो काट लेते हैं 3 बार में 6, 4 बार में 8, फिर इधर 1 बार में 2, 3 बार में 6, 6 बार में 12, फिर ये कितना 17 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा 68 बार में, और ये कट जा रहा है 4 बार में। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन आ गया वो है 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि 4 वर्ष में उसका जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 5610 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम इजी लेना है। सबसे पहले जो जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो सब लिख लेना है सेपरेटली, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाएंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन बुक में दिया गया है, तो अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल को खुद से लेकर बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं एक बार, या फिर लास्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक दर से 600 रुपया पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में है 480, 420 सी, 240 या फिर 300। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 8% वार्षिक दर से 600 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 480, 420, 240 या फिर 300। तो यहाँ पे बस हम लोग सिंपल क्या करेंगे, SI का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू R इंटू T बाय 100। P यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, रेट कितना दिया गया है 8% और टाइम कितना है 5 वर्ष। टाइम जो है वो ऑलरेडी वर्ष में दिया गया है, उसको चेंज करने का कुछ जरूरत नहीं है, और बटा हो जाएगा 100। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 गुना 8 गुना 5। ठीक है, 6 बचे 30 और गुना हम लोग करेंगे 8, कितना हो जाएगा 240। ये आ जाएगा 600 पर साधारण ब्याज। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में बस हम लोग को यही पढ़ना था। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और हर तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में भी आता है, और अगर इस तरह से और भी क्वेश्चन लेना है तो बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, वहां से आप लोग जाके बना सकते हैं।
तो सिंपल इंटरेस्ट में ये जो चैप्टर है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे मैथ्स का, उसमें हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त होता है।